इस विवाह समारोह के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए नारे लग रहे हैं। भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। सुनिए आप ये भी। मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। अब मैं आदरणीय दीपेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा। मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। अब मैं आदरणीय दीपेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा। जो मेहमान नवाजी चल रही थी तो राजवीर फरेटिया उसके अंदर एक संबोधन दे रहे हैं। बराबर में दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े हुए हैं। बराबर में मनीषा सांगवान भी खड़ी हुई हैं जो दादरी की कैंडिडेट थी कांग्रेस की लोक विधानसभा चुनाव में। इसलिए एमपी साहब धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पुरुषों से भी 2% ज्यादा महिलाओं ने वोट उस इलेक्शन में किया था, जो कि दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपने शादियां देखी होंगी, शादियों में जाते होंगे आप भी। शादी विवाह समारोह जब होते हैं तो उनमें मंगल गान होते हैं, नाच गाना होता है, बधाइयां होती हैं, खुशियां होती हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर एक ऐसी शादी चर्चा में है कि जहां ये सब तो है, लेकिन इसके साथ राजनीति भी खूब है। इसके साथ साथ अगर ये कहें कि ये शादी समारोह के साथ साथ 1 साल पहले जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे वो उनका धन्यवाद समारोह सा भी बनती हुई दिखाई दी। शादी है वो लोहारू के विधायक है राजवीर फरेटिया। राजवीर फरेटिया के बेटे योगेश की शादी है। अभी उनका हाल ही में जो भोज का कार्यक्रम था 2 दिन पहले ही, उस भोज के कार्यक्रम में तमाम हस्तियां मौजूद थी। सियासी लोगों का कार्यक्रम होगा तो हस्तियां तो पहुंचेंगी ही। और वो शादी बड़ी एक कहें तो पूरे हरियाणा में चर्चाओं में है, क्योंकि 80,000 लोगों के भोजन की बात थी। उसके अंदर तमाम व्यंजन सारी बातें थी। राजवीर फरेटिया के बेटे योगेश की शादी जो हो रही है वो बलजीत रेडू हैं, डेयरी कारोबारी, उनकी बेटी के साथ हो रही है। दोनों, एक भिवानी जिले के और एक जींद जिले के, भिवानी को आप चरखी दादरी कह लीजिए लोहारू की सीट को, और दूसरे जींद जिले की बांगड़ की धरती। तो एक बड़ा मिलन, मंगल मिलन है। लेकिन इसके अंदर जो मैं आपसे कह रहा था सियासत वाली बात, जो मेहमान नवाजी चल रही थी तो राजवीर फरेटिया उसके अंदर एक संबोधन दे रहे हैं। बराबर में दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े हुए हैं। बराबर में मनीषा सांगवान भी खड़ी हुई हैं जो दादरी की कैंडिडेट थी कांग्रेस की लोक विधानसभा चुनाव में। एक बार सुनिए आप जरा कैसा धन्यवाद खैर मकदम कर रहे हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब। हमारे बीच में भाई दादरी से हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी मनीषा सांगवान जी भी यहाँ पर आई हैं, तो उनका भी स्वागत कर दो। साथ में लगता हुआ हल्का है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ में भाई प्रदीप नरवाल जी भी आए हैं जो भिवानी खेड़ा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। वही पहले तो दादरी और भिवानी एक ही जिला था, लेकिन अब 2 हो गए, तो भी हमारे पड़ोसी हैं। क्योंकि मैं तो धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आपने देखा होगा, चाहे भिवानी खेड़ा तो शाम हो चाहे राजस्थान हो, जितना उन लोगों ने हमारी मदद की रिश्तेदारियों में आकर के, आप लोगों ने देखा होगा, बगैर जान पहचान के न्यूला भाई राजवीर फरेटिया मत राजी और कि मैं कर लियो। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि कोई छोटी बात नहीं होती, बगैर जान पहचान के। और लोग रात और दिन एक कर देते हैं कि भाई मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। लेकिन उस इलेक्शन में एक अलग तरह का माहौल मैंने देखा। तो सामने ही हमारे मीडिया वाले साथी हैं। एक दिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बोला भाई तारा क्या माहौल चल रहा है? बोला भाई मारा बेरा को नहीं, लोहारू फरेटिया जीते को। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य था। इसलिए एमपी साहब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पुरुषों से भी 2% ज्यादा महिलाओं ने वोट उस इलेक्शन में किया था, जो कि पूरे देश का रिकॉर्ड था। तो आज भी मैं देखता हूँ शाम को जो कार्यक्रम होता है, इतना जबरदस्त कार्यक्रम, हमारी माताएं आते हैं, ये एक प्रेम से और दिल से आते हैं। दीपेंद्र जी कुछ आपको और बोलना चाहते हैं? आदरणीय दीपेंद्र जी। क्योंकि हमारे भाई ने इलेक्शन का जिक्र कर दिया, मैं इलेक्शन का नहीं करना चाहता था, लेकिन वो दोबारा से एक दिन आपको आके धन्यवाद करेंगे, लेकिन मैंने डटा नहीं गया भाई। बहुत बहुत आपको उस बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई। आप सबने जो धक्का
हरियाणा में हुआ था उस सबसे ज्यादा धक्का लोहारू में हो रहा था, लेकिन उसका आगा आपने लिया। बहुत बहुत आपको बधाई, ऐसा आपने चुनाव जीता है, ये इतिहास आपने रचा है, तो आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो आपने देखा राजवीर फरेटिया इस विवाह समारोह के अंदर धन्यवाद कर रहे हैं सभी का, कह रहे हैं कि मेरी मदद की चुनाव में। कहने का उनका जो तात्पर्य तो यही है कि सभी ने चुनाव में मेरी मदद की, इनका धन्यवाद करते हैं 1 साल बाद। चलिए, बेटे की विवाह समारोह के जरिए ही सही फरेटिया साहब धन्यवाद तो कर रहे हैं। एक चीज और है इस विवाह समारोह के अंदर, इस विवाह समारोह के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए नारे लग रहे हैं। भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। सुनिए आप ये भी। भावी मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। अब मैं आदरणीय दीपेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा। भावी मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। अब मैं आदरणीय दीपेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा। तो ये नारे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा। विवाह समारोह है ये भी, और इस विवाह समारोह में भी नारे लग रहे हैं। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा जी ने बाद में जो नव दंपति होने वाला है, जो अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेगा, उनको मंगल कामनाएं दी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा ने ये नहीं कहा कि भैया ये विवाह समारोह है, कोई जलसा नहीं है कांग्रेस पार्टी का या मेरा, जिसके अंदर आप भावी मुख्यमंत्री के नारे लगा रहे हैं। लेकिन ये जो चमक धमक है, ये चीज ही ऐसी है कि आपको कहीं रोक नहीं पाती, और आप इसके अंदर क्या क्या खो जाते हैं वो पता नहीं चलता। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। इंडियन नेशनल लोकदल आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ध्यान करें, वो दौर 2019 से पहले का। इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, और लोग कहते थे कि अगली सरकार इनेलो की बनेगी 2019 में। लेकिन जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ बाद में, और उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर होते हुए ही सामूहिक जो जलसे हुआ करते थे, उन जलसों में नारे लगते थे। अभय सिंह चौटाला बैठे होते थे, सामने नारा लग रहा होता था, आया आया सीएम आया। सुनिए एक बार इसको भी। सीएम आया, सीएम आया, सीएम आया। भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ है अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये दीपेंद्र हुड्डा के जो नारे थे, ये आप समझ लीजिए कि जो दुष्यंत चौटाला के नारे हुआ करते थे, आया आया सीएम आया, और इधर भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद। हालांकि जो दीपेंद्र के नारे जो लगे, ये विवाह समारोह में लग रहे हैं, और जो दुष्यंत चौटाला के नारे लगते थे वो राजनीतिक जलसों में लगते थे। लेकिन हुआ यह था कि दुष्यंत चौटाला सीएम तो नहीं बन पाए। आई अपनी जो उनकी पार्टी की जो पावर थी, ताकत थी, वो ताकत बट गई, टूट गई। दुष्यंत चौटाला के पास 10 एमएलए आ गए, जुड़ जुड़ा करके जुगाड़ से। दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन राजनीति की मुख्य धारा से ऐसा जैसे एकदम से गायब हो गए हों। ये स्थिति बनी। विधानसभा का चुनाव में जमानत तक जब्त हो गई। अब बात दीपेंद्र हुड्डा की। अगर देखें तो जब 2024 का विधानसभा चुनाव था, तो उस चुनाव के अंदर भी दीपेंद्र हुड्डा के लिए यही नारे हुआ करते थे। भावी मुख्यमंत्री हालांकि हुड्डा साहब थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के नारे भी थे। और जो राजनीति को पास से समझते हैं, जो राजनीति की बात करते हैं, उसके अंदर एक बात जरूर आती है कि कांग्रेस के अंदर जो बागी कैंडिडेट खड़े हुए थे, उस सब के पीछे ये वाली महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। अब आप उसे अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं कि कैसे थी, क्यों थी, क्या थी। लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो कांग्रेस में आए और कांग्रेस से गए, और फिर बतौर इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, और उन्होंने कांग्रेस का मटिया मेट कर दिया। कांग्रेस की जो सो कॉल्ड हवा बनी हुई थी, उसको खराब कर दिया। और अब एक विवाह समारोह में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भावी मुख्यमंत्री के नारे लग रहे थे। मैं आपसे कह रहा था कि ये जो शानो शौकत, चमक दमक, और ये अपने लिए जो जय घोष लगता है, ये बहुत प्रिय लगता है, ये कानों को बहुत सुहाता है। लेकिन इसको आप स्लो पॉइजन कह सकते हैं। ये क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, तो कांग्रेस पार्टी 4 साल बाद जब चुनाव विधानसभा का होगा, उस विधानसभा चुनाव के अंदर क्या हवा होगी, क्या लहर होगी, किसको कितनी सीट मिलेंगी,
मान लीजिए मूलधन 100 रुपए की कांग्रेस को बहुमत मिल गया, तो फिर कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का आला कमान तय करेगा। हर पार्टी में यही होता है आजकल। भले ही विपक्ष का नेता की बात अभी रही हो, हुड्डा साहब को किया गया, कांग्रेस आला कमान नहीं किया। विधायक दल तो अपना एक लाइन का फैसला कर देता है कि जो खाता ना भाई, जो आला कमान कह देगा वो सही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। भारतीय जनता पार्टी में पर्ची जो आजकल चल रहा है, पर्ची वाला सिस्टम की पर्ची आ जाती है, वो बन जाता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनना हो, चाहे जिला अध्यक्ष बनना हो, चाहे मुख्यमंत्री बनना हो। और वही कुछ कांग्रेस में भी है। अब बात आ जाती है भावी मुख्यमंत्री की कि मैंने कहा मान लीजिए मूलधन 100 रुपए कि 2029 में, या जो चुनाव अब जब आएगा, समय तो 2029 का है उसका, विधानसभा का, हरियाणा के अंदर कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, तो उस स्थिति में क्या दीपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? और क्या फिर ये क्या कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है इसको और बड़ा नहीं करता, इसको और बढ़ावा नहीं मिलता इससे? और उस स्थिति में खासकर जब पारिवारिक फंक्शन हो, मांगलिक कार्यक्रम हो और उसके अंदर नेता किस प्रकार नारे लगे, तो मैं तो समझूंगा कि मैच्योरिटी वाली राजनीति तो ये नहीं हो सकती। इसको एक मैच्योर पॉलिटिक्स तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये इस प्रकार के जो नारे होते हैं, इस प्रकार की जो बातें होती हैं, और या फिर किसी व्यक्ति का जो आप कहें महिमा मंडन हुआ करता है, वो उसको कहीं गदगद जरूर करता है, प्रसन्नता जरूर भर जाती है। जब हाथ आएंगे तो आएंगे अंगूर, पता चलेगा खट्टे हैं या मीठे हैं, लेकिन जब दिख जाए कि आ सकते हैं तो मन तो ललचाना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी के भावी मुख्यमंत्री के नारे लग रहे थे, ताड़ियों की गड़गड़ाहट थी, और दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और कह रहे थे, उन्होंने हालांकि ये बात तो नहीं कही कि राजनीतिक बात तो कोई नहीं बोले, लेकिन इतना जरूर था कि ये राजनीति का कौन सा एक तरीका है कि जिसमें अपना महिमा मंडन इतना सुहाता है कि उसकी वजह से संगठन को परेशानी या कमजोरी का सामना करना पड़े। वैसे क्या इन मांगलिक कार्यक्रमों के अंदर इस प्रकार के नारे सुशोभित होते हैं, और क्या संदेश है इसका? अपनी राय आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।